यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आप सभी को दिख रहा है। द नेम इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जहां 11th क्लास में बच्चे ने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, दो टर्म्स पढ़े थे, लाइक अ बिजनेसमैन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या मिलना चाहिए, इसके ऊपर बताइए आप सभी। व्हाट ही शुड गेट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड इसका रिवर्स, अगर किसी पार्टनर ने या किसी ऑनर ने अपने बिजनेस से ड्राइंग्स किया तो उसे उसके ऊपर क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, ये दोनों आईओसीबी और आईओडीबी, राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूं, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस यू विल गेट इन दिस चैप्टर। तो आज और कल 2 दिन का हमारा टारगेट है, 2 डेज में हमें ये टॉपिक फिनिश करना है। और खास बात ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरी पार्टनरशिप में कहीं पे भी आपको दिख सकता है, पूरी पार्टनरशिप में आपको कहीं पे भी दिख सकता है। इज इट ओके? ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है आपको, प्लीज मुझे बताएं। When the amount withdrawn is unequal and second condition when the amount withdrawn is equal। सर क्या है ये दो कंडीशन? अगर कोई पार्टनर अगेन एंड अगेन डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये ए कंडीशन है। और बी कंडीशन क्या है? जब एक पार्टनर अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। सर समझ में नहीं आया, अभी लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज एक पार्टनर है, उशान एंड लक्ष्य पार्टनर्स हैं, और उशान ने बिजनेस से कभी 5000 विड्रॉ किया, कभी 8000 विड्रॉ किया, कभी 12000 विड्रॉ किया, कभी 20000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे। इज इट ओके? तो ये ए कैटेगरी कहलाएगी। ये कौन सी कैटेगरी कहलाएगी बच्चों? ए, कि आपने बिजनेस से डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया। सर हमें करना क्या है, एक बार वापस से बताएंगे। वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड दैट इज नॉट दैट मच इजी। थोड़ा सा इसमें वो है, ट्रिक है, और वो ट्रिक ही आपको सीखना है। दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर ए, अगर कोई पार्टनर डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, दैट इज कंडीशन नंबर ए, व्हिच इज वेरी इजी। एंड कंडीशन नंबर बी, अगर कोई पार्टनर अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, बी कंडीशन ज्यादा ट्रिकी है कंपेयर टू ए कंडीशन की। ठीक है सर, अगेन हमें बताइए हमें क्या करना है। बेटा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट। एंड फॉर दैट यू हैव टू मेथड्स, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। कौन कौन से दो मेथड है? हिमाक्षी बताओ कौन कौन से दो मेथड है ए कैटेगरी में? यस हिमाक्षी, रिप्लाई मी फर्स्ट बेटा। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। और इसमें एक झूठ है बच्चों, इसमें एक झूठ है, वो झूठ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी बुक्स में नहीं लिखा, मुझे आपको बताना पड़ रहा है। दैट सिंपल मेथड इज नॉट एट ऑल सिंपल। सिंपल मेथड इज नॉट एट ऑल सिंपल। इसके ऊपर हम छोटा सा क्रॉस लगा रहे हैं। सर कहानी अभी भी ट्विस्ट है, समझ नहीं आया। देखिए एक कंडीशन जहां एक पार्टनर ने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया, आपको दिख भी रहा है अमाउंट, राइट बच्चों? ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। और आपको हमेशा कौन सा यूज करना है? ऑप्शन नंबर सेकंड। सर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस। क्या सर पेपर में स्पेसिफाइड होगा? कभी नहीं। पेपर में दे विल आस्क यू ओनली वन थिंग, कैलकुलेट interest on drawings, calculate interest on drawings। is it okay? आइए आगे चलते हैं। मींस इफ अ पार्टनर विड्रॉस, ये फर्स्ट कैटेगरी चल रही है कंटिन्यू, जब एक पार्टनर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। मींस इफ अ पार्टनर विड्रॉस डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, देन वी कैन कैलकुलेट आईओडी बाय टू मेथड्स। और लेकिन एक खास बात क्या है? बट द आंसर विल रिमेन सेम। आंसर क्या रहेगा बच्चों? सेम। भले आप सिंपल मेथड यूज करें, भले आप प्रोडक्ट मेथड यूज करें, द आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, और ये कंफर्म है कि हमारे बच्चे आप सभी कहेंगे सर प्रोडक्ट मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल,
Mr. A withdraws following amounts in the year 2019-20. देखिए पहली बार में कितना पैसा निकाला 40, फिर कुछ मंथ्स के बाद कितना निकाला 25, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स कितना निकाला मिस्टर ए ने 50, देन आफ्टर फ्यू मंथ्स कितना विड्रॉ किया 60. ये कैटेगरी नंबर 1 है. देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज. में अगेन आप सबको बता रहा हूं कैटेगरी नंबर 1 क्या है, जब अमाउंट विड्रॉन अनइक्वल है, और कैटेगरी नंबर 2 क्या है, जब अमाउंट विड्रॉन इज इक्वल है. जब आप दोनों का एक एक क्वेश्चन भी देख लेंगे आप कहेंगे सर कंसेप्ट क्लियर है, बस हमें तो आंसर कैलकुलेट करना सिखा दीजिए. राइट बच्चों, तो कैटेगरी नंबर 1 जहां पर अलग अलग अमाउंट एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, कभी 40, कभी 25, कभी 50, तो कभी 60. राइट, आगे चलते हैं. क्या लिख रहा है क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या हमने आपके लिए प्रोवाइड किया नोट्स में. The most important thing is that simple method is not at all simple, as it has more calculations compared to product method. आप में से जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो भी यही कहता है, पता है क्या, कि सर सिंपल मेथड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, इससे डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली. राइट, द गुड थिंग इज दैट by using any of the method the answer of IOD will remain same. अगले 10 मिनट्स के बाद मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ, आप में से जिन बच्चों ने क्लास ढंग से सीरियसली अब अटेंड कर ली, यू विल अंडरस्टैंड 100%. आप समझ जाएंगे बेटा 100%. ठीक है, चलें आगे. चलिए, द बोर्ड विल नेवर आस्क यू टू कैलकुलेट IOD बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. बोर्ड तो केवल एक ही चीज कहेगा. क्या कहेगा बोर्ड? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट्स इट, फिनिश. आइए बेटा फॉर्मेट देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अंडर विच मेथड? अंडर सिंपल मेथड. क्या करना है बच्चों? चीटिंग. सर आप ये क्या नॉलेज दे रहे हैं, चीटिंग करना है? यस बेटा चीटिंग करना है. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आपको गिवन होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, कि आखिर एक पार्टनर ने कब कब पैसा ड्रॉ किया, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. राइट स्टूडेंट्स, देन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, दिस विल बी आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. वाओ, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि पहले 2 कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये सबसे अच्छी बात है. देन यहां पर आपको क्या करना होगा? दिमाग लगाना होगा, माइंड लगाना होगा, माइंड यूज करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना टाइम पीरियड बचा है. मान लीजिए एक पार्टनर ने ड्राइंग किया 1 जुलाई को, तो ईयर एंड में कितना टाइम बचा. फिर उसने ड्राइंग्स किया सपोज 30 सितंबर को, इसके बाद ईयर एंड तक कितना टाइम बचा. तो ये कॉलम किसका है? टाइम पीरियड लेफ्ट. आपने जब जब पैसा विड्रॉ किया उस डेट से लेकर ईयर के एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा, ये आपको फाइंड आउट करना है. और उसके बाद सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट. जितनी बार भी आप ड्राइंग्स करेंगे अलग अलग इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करना है. और लास्ट में उन सभी का क्या कर देना है बच्चों? टोटल कर देना है. तो ये क्या बड़ा टिपिकल बन जाता है बेटा. अगर एक पार्टनर ने सपोज 5 टाइम्स ड्राइंग्स किया सपोज, तो आपको हर एक ड्राइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इट मींस अगर 5 टाइम्स ड्राइंग्स की है तो 5 टाइम्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा? टोटल. सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है. तो ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है. राइट, अब देखिए द ड्रॉबैक इन सिंपल मेथड इज दैट. यस बेटा, बोलिए बेटा. यस बेटा. सर ये टाइम पीरियड लेफ्ट वाला कॉलम है ना, एक बार वापस बताओ ना प्लीज. बेटा लक्ष्य ने सपोज सबसे पहले ड्राइंग्स किया 1 अप्रैल को, तब यहां से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे? 12 मंथ्स बचे, क्योंकि आपने ड्राइंग्स किया 1 अप्रैल. फिर आपने नेक्स्ट टाइम ड्राइंग्स किया सपोज 30 जून को. अब 30 जून के बाद ईयर एंड में कितने मंथ्स बचे? 9 मंथ्स, क्योंकि हम मानते हैं हमारा ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को. फिर सपोज एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया 1 अगस्त को. काउंट करो आप सब फिंगर्स पे. अब आप सब बताइए जल्दी से मुझे, 1 अगस्त से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ्स बचेंगे? यस, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? जल्दी जल्दी जल्दी.
मंथ। हाउ मेनी मंथ्स? 8 महीने। 8 months। क्या सही है क्या बच्चों ये? 8 months is correct or not? Yes, anybody else? Vanshika, Riya, Neeraj, Nikhil, Manish, Lakshya, Lakshita, Garv, Banu, yes? सही तो सही बोला है सर। सर, 8 मंथ 8 months, right? तो जो आपकी फिंगर में ब्लॉक्स बने हुए हैं, आज आपको मे भी एहसास हो, भगवान थैंक यू सो मच, भगवान ने आई थिंक ये इसलिए किया है। एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन आवर वन हैंड में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 15 होते हैं, 15। राइट? थंब का आप हटा सकते हैं बेटा, बाकी 4 फिंगर्स जो हैं, राइट, उसमें आप चेक कर सकते हैं 12 होते हैं, और इनको स्पीडली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अगस्त से ईयर एंड तक कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। आई एम श्योर लक्ष्य आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक मजेदार बात ये, अभी तक मैंने क्वेश्चन तो कराया नहीं है बेटा, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन हम आपको धीरे 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 समझा रहे हैं। अभी जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो ये कहे कि सर ये हार्ड है। और मजेदार बात यह है कि सीबीएसई कई बार ऐसा क्वेश्चन इतना इजी टॉपिक देती ही नहीं है, इसका सेकंड वेरिएंट देती है, वो हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, डोंट वरी। द ड्रॉबैक इन सिंपल मेथड इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट separate interest for all the drawings made by the partners at different time intervals। अलग अलग इंटरेस्ट, आपने पूरे साल में 6 बार पैसा निकाला, तो 6 बार अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में उसका क्या करेंगे बच्चों? टोटल। बड़ा टिपिकल है सर ये तो छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशंस आ गई, 6, 7, 8 वाली। तो हम इसका शॉर्टकट लाए ना बेटा, क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में देखिए, दैट्स व्हाई product method is very much easy for the students, however it is up to the students which method he wants to apply। और बोलिए कल को आप में से कोई बच्चा डाउट क्रिएट करे, उससे पहले ही हमने क्लियर कर दिया, it is up to you। if you want to use simple method you can use simple method, you want to use product method you can use product method, it is up to you, whatever you want you can apply। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर प्रोडक्ट मेथड। वाओ सर, इसका बताओ मेन, क्योंकि ये इजी है, राइट? पहला कॉलम सेम है बच्चों, फर्स्ट कॉलम सेम है अबव। चीटिंग वाला कॉलम क्वेश्चन में गिवन होगा डेट ऑफ ड्राइंग्स, देन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी 100% सेम जैसा भी आपने ऊपर देखा था सर, ये भी सेम है, वेरी गुड। टाइम पीरियड लेफ्ट सर, ये भी सेम है अबव है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। वाओ, तो चेंज क्या है कि यहां डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स। और अगर बात करूं, इनको नंबर दो, 1 2 3 4 कॉलम्स आपको बनाने। प्रोडक्ट्स मींस मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट की तो हो नहीं सकती, किस की मल्टीप्लीकेशन होगी पता है आपको? सेकंड इंटू थर्ड की सिंपल मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, और डायरेक्टली आपके पास शॉर्टकट में एक साथ आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100, जितना भी प्रतिशत इंटरेस्ट रेट है, इंटू 1/12, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है। मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, जल्दी से देखिए कैसे क्लियर करता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके सामने, आई डोंट हैव बुक राइट नाउ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। रेडी हैं आप सब एक क्वेश्चन के लिए? अपने रजिस्टर में लिखेंगे क्या बेटा? जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए शुरू हो जाइए बेटा। एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, और इसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्राइंग्स किया है। आप सभी के सामने मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, जल्दी से देखिए। इसने ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट रेट भी मैं आपके सामने ले रहा हूं, सपोज कुछ भी ले लेते हैं, 8% पर एनम। ईयर एंड हमें भी पता है कब होता है, कुछ ना लिखा हो तो 31 मार्च को। तो इस पार्टनर ने कब कब पैसा विड्रॉ किया, मैं आपके सामने डेट लिख रहा हूं। सबसे पहले इसने विड्रॉ किया बच्चों मई 31 को इस पार्टनर ने 10,000 विड्रॉ किया। देन इस पार्टनर ने जुलाई 1 को विड्रॉ किया 12,000 रुपीज। फिर ये पार्टनर जो था मिस्टर एक्स, इसने विड्रॉ किया बच्चों सितंबर 30 को 20,000 रुपीज। फिर इस इंसान ने विड्रॉ किया दिसंबर 31 8,000 रुपीज। फिर इसने विड्रॉ किया फैब 1 को अगेन 10,000 रुपीज। देन इसने लास्ट टाइम विड्रॉ किया इसके बाद
मार्च 31 को 30,000 रुपीज, और हम आपसे एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं, और वो क्या है पता है बच्चों? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स for the year ending 31st March 2021। यस बच्चों, अब मैं रैंडमली बात करता हूं नीरज से। नीरज, क्या आपने क्वेश्चन चेक किया बेटा? दिख रहा है आपको क्वेश्चन? नीरज बताएं मुझे प्लीज। यस सर। तो आप सब क्या मेरा साथ दे सकते हैं बेटा? प्रोडक्ट मेथड का ये क्वेश्चन मिलकर करते हैं बेटा, हम सब करें स्टार्ट। इस पार्टनर ने, मिस्टर एक्स ने, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग पैसा विड्रॉ किया। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा पता है क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना होगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्टली पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम चीटिंग का है, तो आइए चीटिंग करते हैं बेटा साथ में। सबसे पहले पैसे निकाले गए May 31, देन जुलाई 1, राइट बच्चों? चेक करते हैं, May 31 के बाद जुलाई 1, देन September 30, देन December 31, देन Feb 1, देन March 31। चलिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग चीटिंग से स्टार्ट करते हैं। देख देख कर जो भी अमाउंट गिवन है हमें तो चीटिंग करके नोट डाउन करना है। 10, 12, 20, 10,000, 12,000, 20,000, 8,000, then 10,000, then 30,000। देखिए बच्चों, हमने चीटिंग किया है, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एज्यूम क्वेश्चन अभी अभी ताजा ताजा हमने बनाया है, और आंसर भी हम आप साथ में मिलकर कर रहे हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए, सबसे पहले आशीष पहली बार जो ड्राइंग्स की है यहां से लेकर ईयर के एंड तक, अब कितना टाइम पीरियड बचा है बताइए? यस आशीष, ट्राई कर सकते हो बेटा, चाहो तो जल्दी जल्दी जल्दी, ऑल ऑफ यू। एवन बता सकते हो कितने मंथ्स बेटा? यस वंशिका, यू वांट टू से? Sir, 10 months. 10 मंथ्स, बिकॉज अप्रैल और मई का मंथ गया, अब रिमेनिंग कितने मंथ्स बचे? 10। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बताइए, जुलाई 1 को जब हमने पैसा विड्रॉ किया, अब ईयर एंड तक कितने मंथ्स बचे? चेक करो। 9 मंथ्स। देखिए इससे भी कैलकुलेट करने की दो स्ट्रेटेजी होती है। एक होता है हार्ड वर्क करने वाला बच्चा, एक होता है स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा। हार्ड वर्क वाला बच्चा काउंट करना ऐसे शुरू करता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। और जो स्मार्ट वर्क वाला बच्चा होता है वो कहता है अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तो निकले, पीछे कितने मंथ्स बचे? 9। नेक्स्ट बताइए, सितंबर 30 के बाद ये एरो, ये डॉट डॉट नहीं करना आपको। यस बच्चों, यस रिया, 6 month। 6। वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं फिर बोल दूं, ये एरो आपको नहीं बनाने, ये केवल आपको समझाने के लिए। दिसंबर 31 के बाद यस 3 मंथ्स। 3 months. फेब 1 के बाद कितना टाइम बचा? मार्च 31 तक 2 मंथ्स बेटा। 1 अगर कोई बोल रहा है तो गलत होगा ना, फेब और मार्च 2 मंथ्स होते हैं बेटा, राइट? और मार्च 31 के बाद कितना टाइम बचा? 0 month। 0 months। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हमारा काम है मल्टीप्लिकेशन करना, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना, और उसके लिए पहला कॉलम यूजफुल नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिक में है ही नहीं, ये रुपीस में है ही नहीं, ये तो डेट्स है, तो इसको कैंसिल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से, छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशंस। 10,000 into 10, 1 lakh rupees। 12,000 into 9, 1,08,000 rupees। 20,000 into 6, 1,20,000 rupees। 8,000 into 3, 24,000 rupees। 10 twos are 20,000। और लास्ट में कितना लिखेंगे बताइए? How much I should write in the last? 0. लेकिन कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं, प्यारे प्यारे गधे, वो कहते हैं 30,000 into 0, 30,000। मत करना, मैंने जान के 31 मार्च लिखा है। क्यों लिखा 31 मार्च? दिमाग में रहे कि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करते हैं, इट विल रिमेन 0। मैं मानता हूं बहुत से बच्चों को ये बात पता है, बट मुझे भी बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। क्या लिखना है हमें? 0।
अब देखिए शॉर्टकट, अब हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना है, जल्दी से निकालिए बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, what will be the answer? Yes बेटा, 3,72,000 3 लाख 72,000 3,72,000 रुपीज। क्या सर आंसर आ गया? नहीं 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 बेटा, आंसर नहीं आया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? मैं सबसे पहले फॉर्मूला भी लिखूंगा हमारे बच्चों के लिए। सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो अभी अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है, इनटू में रेट अपॉन 100 गिवन होता है, रेट कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लगेगा। अब आपने यहां पर कहीं पे भी डिवाइड बाय 12 नहीं किया, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, इसलिए लास्ट में 1/12 एक साथ 12 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 3,72,000 रुपीज इनटू में कितना प्रतिशत रेट है चेक करते हैं। सर 8% पर एनम गिवन है, ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। 8% इंटरेस्ट रेट 8/100 इंटू 1/12, आगे का आंसर आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर एट योर ओन। तो सर अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते तो इसमें क्या चेंज आता? पता है क्या चेंज आता बच्चों? पहला इंटरेस्ट आप कैसे निकालते? 10,000 रुपीज विड्रॉ किया था फर्स्ट टाइम, चेक कीजिए आप सारे। 10,000 रुपीज का 8% इंटरेस्ट इंटू 10/12। नहीं समझ आया? सेकंड ड्राइंग्स देखिए, सेकंड ड्राइंग्स कितना दिख रहा है? सेकंड ड्राइंग्स मनीष बताओ, सेकंड ड्राइंग्स कितना दिख रहा है मनीष? सर 12,000 आप सभी को दिख रहा है सेकंड ड्राइंग से 12,000 रुपीज। पता है इसका इंटरेस्ट कैसे निकालते? 12,000 रुपए इंटू इंटरेस्ट रेट है 8/100 इंटू 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट 20,000 अमाउंट का इंटरेस्ट कैसे निकालते? 20,000 इंटू 8/100 इंटू 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर 8,000 विड्रॉ किया, 8,000 इंटू में 8/100 इंटू में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो बच्चा कहता है सर सिंपल मेथड, तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप में से एक भी बच्चा मेरे हिसाब से सिंपल मेथड यूज नहीं करेगा, कोई भी यूज नहीं करता। हर बच्चा क्या यूज करता है? प्रोडक्ट मेथड। सर इट इज वेरी इजी, पहला कॉलम चीटिंग, दूसरा कॉलम चीटिंग, तीसरा कॉलम थोड़ी सी मेहनत और लास्ट कॉलम प्रोडक्ट्स मल्टीप्लिकेशन करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। आपके सामने आंसर है। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चेक करेंगे आज कौन से नंबर पर है, 18-20 के आसपास आपको दिखेगा, 18 नंबर 19 नंबर के आसपास। पुरानी बुक है तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। हेडिंग दिखेगा आपको अपनी बुक्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने आप कर लेना, ठीक है बेटा? भले इलस्ट्रेशन करें भले क्वेश्चन करें, आई सजेस्ट दोनों करने चाहिए बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं लेता। अब आइए नेक्स्ट कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बच्चों। क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको फर्स्ट लाइन में? जल्दी से देख के बताइए। व्हेन अमाउंट विथड्रॉन इज इक्वल। सर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? यानी कि अगर कोई पार्टनर अगेन एंड अगेन एक ही अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, नीरज और रिया पार्टनर है और रिया क्या करती है जरा चेक कीजिए। हर महीने के बिगनिंग में, हर मंथ के बिगनिंग में फर्म से 2,000 रुपीज विड्रॉ करती है कंटिन्यूअसली। मींस रिया यूज्ड टू विड्रॉ 2,000 रुपीज एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। नीरज की भी बात कर लेते हैं। नीरज विड्रॉज 3,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी कि सर ये क्वेश्चन तो अजीब से है, इसमें बार बार अलग अलग अमाउंट नहीं आ रहा। ये है छोटे क्वेश्चंस और छोटे के साथ खोटे क्वेश्चंस। यहां आंसर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी as here we apply a shortcut formula to calculate interest on drawings. And what is this shortcut formula? चेक करते हैं क्या है ये शॉर्टकट फॉर्मूला। चेक कीजिए, आप सभी को दिख रहा है बेटा, प्लीज चेक कीजिए। हाँ जी बच्चों, पहले तो आराम से, हाँ लक्ष्य, यू वांट टू से एनीथिंग? यस, चले बेटा आगे जल्दी से।
अब आप देखिए, आराम से सुनना और समझना। सबसे पहले फॉर्मूला, फिर जैसे मैं अगेन एक दो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस जो हमने अभी अभी सीखा प्रोडक्ट मेथड, आपके बुक में भी एक या दो क्वेश्चन दिखेंगे बेटा, आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे। इज इट ओके बेटा? प्रॉब्लम किस में आती है? जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके ऊपर 10 to 15 क्वेश्चंस मिनिमम दिखेंगे, और कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले हैं। डोंट वरी एट ऑल। चलिए, क्या है फॉर्मूला? सर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितना भी आपका टोटल ड्राइंग्स है, ठीक है, इनटू में रेट अपॉन 100, इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। सर क्या है ये एवरेज पीरियड? जब तक समझ में ना आए, मैं बच्चों को कहता हूं बेटा इसका नाम है डेंजर, और जब समझ में आ जाए तो इसको बोल देना एवरेज पीरियड, राइट? एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि मैं आपको 100% सेटिस्फाई कर दूंगा इस टॉपिक में, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मिलकर बेटा। आइए, क्या लिखा है? नोट, check carefully about the total amount of drawings. If monthly drawings is there and amount withdrawn for full year, then amount into 12. Rate will be always given in the question. ठीक है? नेक्स्ट लिखा है एवरेज पीरियड। मैं चाहता हूं आप में से एक बच्चा, जागृति, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला रीड आउट कर सकते हो बेटा आप मेरे लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड बेटा? काइंडली रीड इट आउट बेटा। The time left after first drawing till the end of the year प्लस plus time left after first drawing till the end of the year upon 2. सुनिए सुनिए, ये मिस्टेक हो गया। यहां होना चाहिए लास्ट ड्राइंग्स, यहां होना चाहिए था लास्ट ड्राइंग्स। आप में से किसी भी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, आई एम डैम श्योर। कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके थ्रू आपको ये क्लियर करता हूं। चलिए, हाँ जी बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने इसका। लूं एग्जांपल जल्दी से? चलिए एग्जांपल लेते हैं आप में से बच्चों के थ्रू। यस, एग्जांपल में लेता हूं मैं वेदांश, विशाल एंड वाहिनी। मैंने चाहा कि तीनों में वाहिनी मतलब वी नाम के पार्टनर्स लूं, और मैंने ले लिए। ये तीन पार्टनर्स हैं बेटा, ठीक है? अब इन्होंने पूरे साल भर में क्या किया? फर्म से ड्राइंग्स किया। अब आप सब ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखना। वेदांश ने विड्रॉ किया, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज। वेदांश ने 500 रुपीज पर मंथ फर्म से विड्रॉ किए, और विड्रॉ कैसे किए बच्चों? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? वेदांश ने हर महीने के बिगनिंग में फर्म से कितने रुपीस विड्रॉ किए? 500। नाउ विशाल, विशाल ने फर्म से विड्रॉ किया ₹1000 पर मंथ, लेकिन इसने विड्रॉ किया सपोज एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। वाहिनी ने कहा ये बात, मैं भी पैसे विड्रॉ करूंगी, मैं भी फर्म से पैसा विड्रॉ करूंगी, मुझे भी ड्राइंग्स चाहिए, मुझे भी मेरे घर के एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, आई ऑल्सो वांट ड्राइंग्स। इसने क्या किया? इसने कहा मैं गर्ल हूं ना, मेरे खर्चे और भी ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस और भी ज्यादा होते हैं, तो इसने पर मंथ फर्म से कितना विड्रॉ किया बेटा? 2000। और कैसे विड्रॉ किया जरा चेक कीजिए, मिड ऑफ एवरी मंथ। बेटा आप सब ध्यान से सुनिए, मेरे हिसाब से गर्व का डाउट आया नहीं तो भी आ ही जाता, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। मैं ले लेता हूं गर्व के बिहाफ पे, मैं डाउट पूछ लेता हूं कि सर ये कुछ लिमिटेशन है या हर महीने की 10 तारीख को भी निकाल सकते हैं, 18 तारीख को भी निकाल सकते हैं? बेटा इन प्रैक्टिकल लाइफ यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, आप कभी भी निकाल सकते हैं, बट इन थियोरिटिकल लाइफ वी हैव अ लिमिटेशन। हम बच्चे को 2 से 3 ऑप्शन देते हैं, या तो आप मंथली विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, थियोरिटिकल लाइफ में आप ऐसे देखेंगे, या फिर आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? क्वार्टरली, क्वार्टरली मींस आफ्टर द गैप ऑफ एवरी 3 मंथ्स, या फिर आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? हाफ ईयरली। जैसे भी आपकी चॉइस हो बेटा, आप फर्म से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इन दी बिलो क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इन 3 पार्टनर्स ने अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट विड्रॉ किया, और हम आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। तो चलिए जिन बच्चों का नाम लिखा है इन्हीं से बात करते हैं। फॉर्मूला है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला मैं आप सबके सामने नोट डाउन कर रहा हूं, काइंडली चेक इट आउट। फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। आखिर किसी भी पार्टनर ने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया? आप सबने एक चीज चेक नहीं की बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सेकंड वेराइटी के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली वेराइटी देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज, रीड आउट करो। निखिल रीड आउट करो बेटा बी कैटेगरी। निखिल बी कैटेगरी क्या लिखा है बेटा? When amount withdrawn is equal. क्या मतलब है इसका बेटा? अगर कोई पार्टनर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। भानु बताइए इसके नीचे एरो में क्या लिखा है बेटा? एरो करके इसके नीचे क्या लिखा है भानु? यस भानु, जल्दी 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 बेटा। Here IOD is calculated on average period basis. यानी कि बच्चों यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एवरेज पीरियड के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, और ये ट्रिकी है, मैंने क्लियर लिख दिया। ए कैटेगरी इज वेरी इजी, अलग अलग अमाउंट दे रखा है, क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, आपके सामने दिखा है, ये रहा क्वेश्चन का साइज, ये देखिए क्वेश्चन का साइज, देखा आपने क्वेश्चन का साइज बड़ा है ना साइज बेटा, आप सब चेक कीजिए। यहां पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, थोड़ा सा मेहनत किया, और जो सेकेंड वेराइटी है इट इज वेरी इजी बट ट्रिकी। तो बात करते हैं वेदांश की, और उससे पहले मैं फॉर्मूला आप सबके सामने लिखता हूं। फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट रेट, चाहे तो अपॉन में 100 अटैच कर सकते हैं, इनटू में अब प्रॉब्लम आ रहा है डैश अपॉन 12, और ये डैश है एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड अगर जब तक समझ में ना आए उसको हम डेंजर बोलते हैं। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना एवरेज पीरियड, तब तक आप क्या बोलना? डेंजर। और समझते रहना, ट्राई करते रहना, विद इन 1 और 2 डेज आप 100% समझ जाएंगे, और आप कहेंगे सर अब ये डेंजर नहीं है, अब ये एवरेज पीरियड है। चलिए वेदांश, आप बता सकते हो आपने पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट, कितना अमाउंट विड्रॉ किया? यस वेदांश, वेदांश पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ करेंगे आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 6,000. इतना इजी है बेटा, 500 पर मंथ। सर वी ऑल नो वेरी वेल दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो 500 के हिसाब से वेदांश ने पूरे साल भर में 6,000 विड्रॉ किया। सर ये स्टेप तो बहुत इजी है सर, आप तो ट्रिकी कह रहे थे, इट इज वेरी इजी। बिल्कुल, एक ही चीज में टेंशन होता है, दैट इज एवरेज पीरियड, वो मैं आपको अभी के अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। और कंसेप्ट सीख गए ना तो आप में से बहुत से बच्चे अपने आप कर डालेंगे टॉपिक, केवल कंसेप्ट सीखने की देरी है। टोटल अमाउंट विड्रॉ किया 6,000, इनटू में इंटरेस्ट रेट 12%, इनटू में डैश अपॉन 12। अब ये सुन लो, why 12? क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, डिवाइड बाय इसलिए 12 करते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, डिवाइड बाय 12 फॉरएवर इट विल रिमेन सेम। आपको टिपिकल से टिपिकल कंडीशंस दिख सकती हैं, बट डिवाइड बाय हमेशा 12 होगा। सर अब एवरेज पीरियड सिखा दो। सर एवरेज पीरियड क्या है सर, ये समझ नहीं आया। एवरेज पीरियड बताता हूं, इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करनी है, और वो टेक्निक आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं, चेक कीजिए। 2 छोटे छोटे एरो बनाए मैंने टू फाइंड आउट एवरेज पीरियड। मुझे यहां लिखना है ईयर एंड। ईयर एंड कब होता है बच्चों? मार्च 31। अब आपको सभी बच्चों को ट्राई करना है, ये जो पहला डॉट मैं लगा रहा हूं, यहां पर आपको बताना है कि आखिर इस पार्टनर ने फर्स्ट टाइम पैसा कब निकाला था, एंड देन लास्ट टाइम फर्म से पैसा कब निकाला था। तो मैं चाहूंगा कि मेरी हेल्प करे, कौन हेल्प करेगा मेरी? कुशाग्र, यस मेरी हेल्प करो। इस पार्टनर ने फर्स्ट टाइम कब पैसा विड्रॉ किया होगा फर्म से? वेदांश ने विड्रॉ किया है 500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो वेदांश आप पहली बार कब पैसा निकालेंगे? एनीबडी एल्स? एनीबडी? एनीवन? अप्रैल 1st। इतना इजी है बेटा। सर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है, इट मीन सबसे पहले हम पैसा निकालेगा जो भी ये पार्टनर है। सर 1 अप्रैल, सेकेंड टाइम 1 मई, थर्ड टाइम 1 जून। इतनी मेहनत नहीं करनी। फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड लास्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल को, लास्ट टाइम आप कब निकालेंगे? फिंगर्स पे काउंट करके चेक कर सकते हैं, 1 मार्च। अब यहां से यहां तक का टाइम गैप और यहां से यहां तक का टाइम गैप फाइंड आउट कर लीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एवरेज पीरियड आ जाएगा आपके सामने। जल्दी से चेक करते हैं। सर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं बेटा, बताइए? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर?
1 अप्रैल से 31 12. मार्च तक 12 मंथ्स, और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे बच्चों? ओनली 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड इज वेरी इजी। आपके पास जो डेट्स होंगी, फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको फाइंड आउट करनी है, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स, उससे ईयर के एंड में कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। इज इट ओके? और एवरेज पीरियड आया 12 + 1 डिवाइड बाय 2, द एवरेज पीरियड विल बी 6.5 मंथ्स। Got it? तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है बेटा। आप दोनों रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स का ट्राई कर सकते हो। मेन फंडा यही है, प्लीज चेक कीजिए। दिस इज द मेन फंडा, शॉर्टकट। अगर ये शॉर्टकट आप समझ गए, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपका आज का टास्क है, अपनी बुक में डीके गोयल के अंदर जितने भी इंटरेस्ट ऑन